Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about the filing methods of Challan number 281, which is required for filing TDS under the Income Tax Act. There are basically two methods to file the TDS Challan 281. One is online and the other is offline. I'll be discussing both the methods in this video. But before proceeding to the procedure of filing this Challan, we'll be discussing about that what is actually a Challan. So Challan is a official form or a document such as a receipt, invoice or summons. In the Income Tax Act, Challan is being managed or governed by the Central Board of Direct Taxes. There are basically three types of Challan, or we can say four types of Challan, but in this video I have talked about three types of Challan. First is Challan 280, which is deposit of income tax. The other Challan is 281, which is deposit of TDS. The third is Challan 282, which is for other direct taxes like gift tax, wealth tax. There is one more Challan, which is Challan 283, which is for fringe benefits taxes. इस वीडियो में मैं सिर्फ चलान 281 के जो फाइलिंग मेथड्स हैं उस पर डिस्कस करूंगी, बाकी के चलान के लिए मैं इन फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहली बात, चलान बनाना है बट टीडीएस हमें डिपॉजिट करना कब होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि 12 महीने का होता है, स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है अगले साल मार्च में। अप्रैल से लेके फरवरी तक तो हमें अगले महीने की 7 तारीख तक चलान डिपॉजिट करना होता है, मतलब कि टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। बट मार्च के महीने में जो टीडीएस है वो 30th of अप्रैल तक डिपॉजिट करना होता है। तो दिस इज व्हेन द टीडीएस इज टू बी डिपॉजिटेड। अब चलान 281 फाइल करने के दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज ऑफलाइन एंड द सेकेंड इज ऑनलाइन। पहले हम जो सीखेंगे वो एक ऑनलाइन मेथड रहेगा और लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी वो एक ऑफलाइन मेथड होगा। सो द फर्स्ट इज ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड के लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। आपको यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाना है। इस वेबसाइट में अगर डायलॉग बॉक्स आता है तो कंटिन्यू टू होम पेज। लेफ्ट साइड पे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन मेथड के थ्रू फाइल करने के लिए आप यहाँ से ई पे टैक्स पे जाके और कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप, आप ऐसे कर सकते हो। सेकेंड मेथड है कि आप टिन NSDL की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर जो भी आपको डायलॉग बॉक्स आएगा उसको आपको कंटिन्यू करते जाना है और यहाँ पे सर्विसेज में ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके भी जाओगे तो भी आपको वो सेम पेज अपीयर होगा जो हमने इनकम टैक्स इंडिया के थ्रू आए थे। तो दो टाइप्स हैं, या तो आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट से आ जाओ या फिर आप टिन NSDL की वेबसाइट से आ जाओ। आपके लिए जो चलान है जो ये लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है ना, चलान नंबर 281, इसमें जाके आपको करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद एक तो इसमें एक टाइमर सेट रहता है, मतलब 30 मिनट्स के लिए आपको ये वैलिड रहती है स्क्रीन और आपको इसको फिल करना होता है। द फर्स्ट थिंग इट इज आस्किंग इन द चलान इज व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल, मतलब कौन से डिडक्टीज का है जो हम टैक्स काट रहे हैं। तो इट हैज टू बी आइदर अ कंपनी डिडक्टी और अ नॉन कंपनी डिडक्टी। तो आप जिस डिडक्टी का TDS डिडक्ट कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। नाउ टाइप ऑफ पेमेंट, जितने भी फील्ड्स के आगे ये एस्ट्रिक मार्क लगा है रेड कलर का, दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स। टाइप ऑफ पेमेंट में अगर एज अ टैक्स पेयर आप खुद से TDS भर रहे हो तो 200 सेलेक्ट करना है और अगर कोई रेगुलर असेसमेंट की वजह से आपको TDS डिपॉजिट करना पड़ रहा है तो आपको 400 सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं इसको 200 सेलेक्ट कर रही हूँ। नेचर ऑफ पेमेंट मतलब कौन से सेक्शन में आपका जो TDS है वो डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे TDS और TCS, क्योंकि TCS का भी चलान 281 होता है तो इस वजह से सारे वो सेक्शंस यहाँ पे कवर्ड हैं। हमें सेक्शंस नंबर जनरली 192, 193, 194 A और C ऐसे पता है, बट यहाँ पे ये लास्ट के 3 जो होते हैं वो कैप्चर करता है।
लेट्स सपोज 194i, जिसको यहाँ पे 94i के रूप में डिपिक्ट किया है, मैंने रेंट सेलेक्ट किया। मोड ऑफ पेमेंट आइदर इट कैन बी थ्रू नेट बैंकिंग, या अगर आपके पास डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है जिससे भी आप पे करने वाले हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है आपका टैन नंबर। तो टैन नंबर आपकी कंपनी का जो भी होगा उसको यहाँ पे एंटर करना है, और टैन नंबर एंटर करने के बाद असेसमेंट ईयर पूछ रहा है। नाउ लेट्स सपोज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020, तो मेरा असेसमेंट ईयर कब होगा? 21-22। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगी? 21-22। नीचे जो है वो डिडक्टर की जो एड्रेस डिटेल्स है वो पूछ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स दे सकते हो। अभी के लिए जितना भी मैंडेटरी है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। नाउ आई एम सिलेक्टेड पुणे, तो दिस बिलोंग्स टू द स्टेट महाराष्ट्र। पिन कोड पूछ रहा है, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप डिडक्टर का यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से शीट पे लेके जाएगा। नेक्स्ट जो पेज पे आपके पास लेके जाएगा, वहां पे आपने जो जो सिलेक्ट किया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। बिसाइड्स दैट एक लाइन ब्लिंक करेगी असेसमेंट ईयर के नीचे जो बोलेगी कि आपने जो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। जैसे मैंने अभी 21-22 असेसमेंट ईयर क्लिक किया था, तो वो यहाँ पे ब्लिंक करके बोलेगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21 है। तो 2021 का असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो आपको बहुत ध्यान से जो है अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। और उसी स्क्रीन के नीचे एक कंसेंट आएगा जिसको आपको आई एग्री करना है, और बाद में सबमिट टू बैंक करना है। अब सबमिट टू बैंक करने के बाद वो आपको नॉर्मल नेट बैंकिंग के पोर्टल पे लेके जाएगा, और आपका जो भी लॉगिन आईडी है वहाँ पे लॉगिन करके आपका जो भी टैक्स की अमाउंट है उसको भर के डिपॉजिट करना है टू द bank. So this was the online method. The second method which I'll be discussing about is the offline method. Offline method के लिए चालान नंबर 281 आपको एक्सेल फॉर्मेट में गूगल पे मिल जाएगा बड़े आराम से। तो आप एक्सेल फॉर्मेट चालान 281 और चालान 281 इन एक्सेल फॉर्मेट वहां से वो डाउनलोड कर लोगे। मैंने अभी के लिए उसको डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा है। कुछ इस तरीके से जो आपका चालान है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस चालान को मैंने अभी फिल करके रखा है। आप चाहो तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी रख सकते हो, और चाहो तो उस चालान का प्रिंट आउट निकाल के उसको हाथ से भी फिल कर सकते हो। अगर ये यूटिलिटी एक्सेल फॉर्म में थी तो वहाँ पे एक्सेल में जाके आप उसको एडिट करके देख सकते हो और उसमें डिटेल्स को फिल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहली चीज जो भरनी है ना वो है आपका असेसमेंट ईयर, जो कि मैंने 21-22 यहाँ पे रखा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंपनी डिडक्टी है आपका या नॉन कंपनी डिडक्टी। थर्ड आपका जो टैन नंबर है वो। फोर्थ जो डिडक्टर है उसका फुल नेम। उसके अलावा कंप्लीट एड्रेस विद स्टेट, टेलीफोन नंबर, पिन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड। जनरली यहाँ पे भी आपको 3 डिजिट्स का ही कोड होता है। नीचे जो है ना आपको कोड की लिस्ट प्रोवाइड रहती है। तो जैसे मेरे केस में जो सेक्शन था ना वो था 194I, दैट वाज रेंट, तो उसका कोड है 94I। तो मैंने ऊपर भी जो है ना वो कोड क्या रखा है, 94I। तो आपको इस तरीके से जो भी आपका सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंडर आपने उसका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, भरना है कोड को। फिर अगर टैक्स पेयर के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है तो 200, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेगुलर असेसमेंट के थ्रू टीडीएस मांगा है तो 400 सेलेक्ट करना है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका टैक्स जमा हो रहा है वो कौन से हेड में है। मतलब वो एक इनकम टैक्स है, या टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज है, या एजुकेशन सेस है। जनरली जब भी हम कभी 24Q के लिए डिपॉजिट करते हैं टीडीएस, तो एजुकेशन सेस का भी सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है।
इंटरेस्ट या पेनल्टी है रेट डिपॉजिट की वजह से, तो वो अमाउंट जो है इंटरेस्ट पेनल्टी में आपको डिपिक्ट करनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में से 15,000 इनकम टैक्स में लिया है। अब इसी चीज को आपको यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखना है। तो जो 15,000 लिखा था मैंने, उसको यहाँ पे वर्ड्स में लिख के दिखाना है। और आपको इस तरीके से, जैसे हम पहले किया करते थे, 1000 में 15, 100 में 0, टेंस में 0 एंड यूनिट्स में 0, तो जो भी फिगर्स है वो आपको इसमें फिल करनी है। बिसाइड दैट, अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश, अगर चेक नंबर है तो यहाँ पे वो चेक नंबर यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, और कौन सी डेट को डिपॉजिट हो रहा है। ड्रॉन ऑन मतलब आपका बैंक का नाम और उसका ब्रांच, तो जो भी आपका बैंक है और उसकी कौन सी ब्रांच है वो आपको दिखानी है। और डेट ऑफ डिपॉजिट वो आप चाहो तो सेम भी हो सकती है, जो आपकी चेक पे डेट है वो आपको यहाँ पे शो करनी है। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स। इसको आपको फिल करके सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो भी डिडक्टर है और द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, वो यहाँ पे साइन करेंगे और आप इस काउंटर फॉइल को लेके जाएंगे बैंक में। कैश है तो आप उसको कैश के थ्रू डिपॉजिट करेंगे, और अगर चेक है तो वो आपको वहाँ पे जाके डिपॉजिट करके उनको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, मतलब चालान देने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी विच विल लुक लाइक कुछ इस तरीके से। आपका जो चालान है, अगर आप ऑनलाइन मेथड से जाओगे तो भी और ऑफलाइन मेथड से भी, आपको बैंक के थ्रू एक चालान मिलेगा। चालान में आपका टैन नंबर और टैन मतलब डिडक्टर का नाम, ये सब डिटेल्स, कौन से इनकम टैक्स में था, कौन सा इंटरेस्ट है अगर, तो वो वाली अमाउंट आती है, एंड वर्ड्स में भी उस अमाउंट को डिपिक्ट किया जाता है। चालान में 3 चीजें जो कि बड़ी मैंडेटरली आती हैं, विच इज योर BSR कोड, चालान डेट एंड चालान नंबर। Now BSR कोड इज अ 7-digit नंबर नोन एज बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड। हर बैंक ब्रांच का एक यूनिक BSR कोड होता है और वो मैंडेटरली यहाँ पे चालान में जो है ना आपको डिपिक्ट होता है। उसके अलावा जिस डेट का ये चालान होता है वो भी आपको सामने दिखती है। और चालान नंबर विच अ 5 digits यूनिक नंबर लाइक एन OTP, तो हर बार आपके चालान पे एक यूनिक 5 digit का चालान नंबर आएगा। ये 3 डिटेल्स जो है तो आपको रिटर्न के टाइम बड़े काम आती हैं। उसके अलावा आपके पास ये एक प्रूफ रहता है कि जो आपने TDS है वो डिपॉजिट कर दिया है। जितनी भी डिटेल्स हमने चालान के टाइम पे भरी थी वो सारी आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कंपनी था तो कंपनी, नॉन कंपनी तो नॉन कंपनी, जो भी इसका सेक्शन था वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके जो रियल चालान है उसमें सारी डिटेल्स जो है वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं। अगर चालान भरने के बाद हमें देखना है कि चालान का स्टेटस क्या है, या इसका जो एग्जैक्ट डिडक्टर था उसका टैन नंबर क्या है या कौन से सेक्शन में है, वो भी हम टिन NSDL की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप टिन NSDL की वेबसाइट पे जाके सर्विसेज में चालान स्टेटस इंक्वायरी के टैब पे आ जाओ। अब यहाँ पे ना 2 टाइप के ऑप्शंस आएंगे आपके पास। वन इज अ सिन बेस्ड व्यू विच इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर व्यू, और द सेकेंड इज अ टैन बेस्ड व्यू। तो लेट सपोज सिन बेस्ड व्यू पे अगर मैंने क्लिक किया तो पे वो आपसे वो 3 डिटेल्स जो चालान में आपको शो हो रही थी ना, BSR कोड, जो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान है, और चालान सीरियल नंबर, उसके अलावा वो आपसे चालान का अमाउंट भी पूछता है। तो लेट सपोज अभी जो मैंने आपको एक रियल चालान दिखाया उसमें 200 रुपीज का टैक्स था और 5 रुपीज का इंटरेस्ट था, तो 275 का जो टोटल था वो आपको यहाँ पे 275 एंटर करना है। इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप यहाँ पे अपना कैप्चा डालोगे तो आपको जो डिटेल्स ऑफ चालान है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अब उसी टैक्स पेयर का उसी चालान पे देखो BSR कोड भी आ रहा है, चालान का सीरियल नंबर भी आ रहा है और चालान की डेट भी आ रही है, किस हेड में हुआ था डिडक्शन, और 200 असेसमेंट ईयर जो भी सिलेक्टेड था, और द टैक्स पेयर जिसका नाम था, जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो सारी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके अलावा नीचे ये भी डिक्लेयर किया गया दैट द अमाउंट्स आर मैच्ड। जो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है विच इज अ टैन बेस्ड व्यू। तो टैन बेस्ड व्यू में जब आप कंपनी का टैन नंबर डालते हो, उसकी डेट डालते हो, मतलब यहाँ पे फ्रॉम एंड टू पूछ रहा है, तो लेट सपोज अगर आज की डेट का चालान है तो आप उसे एक आध दिन आगे पीछे एग्जैक्टली सेम डेट का भी फ्रॉम एंड टू फिल करके यहाँ पे वो कैप्चा डालोगे तो आपको अगेन आपकी जो चालान की डिटेल्स हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट की जाएंगी।
ये जो भी टॉपिक मैंने आज की वीडियो में कवर किया है ये आपको मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पे मिल जाएगी। इसमें कोर्स आउटलाइन में टीडीएस के टॉपिक में टीडीएस चालान का जो टॉपिक है उसमें ये सारा स्क्रीनशॉट्स के थ्रू कंसेप्ट्स जो है वो कवर किए गए हैं। Beside these, I take practical training classes on these topics. So if you want to register for practical training classes, you have got my number also, and you can go for registration available on the website, online or offline as the case may be. If you like my video, then don't forget to press the black thumb blue and do subscribe to my channel for latest updates. Thank you very much.